दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम कभी कभी टाइम का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं और जब समय निकल जाता है फिर हमें पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर हम ये कर लेते। जैसे आपने अपनी 10th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ाई की होगी, उस टाइम पर अगर आपने अच्छे तरीके से मन लगाकर अच्छे मार्क्स के साथ में अपने एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं, उस टाइम पर आपके नंबर कम आए हैं, तो आज आपको पछतावा होता है कि काश आप उस टाइम पर अच्छे मार्क्स ले आते तो आज आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। इसी तरीके से कभी कभी आप अपनी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं लेकिन उसको मन लगा के नहीं करते हैं, तो आज आपको उस बात का पछतावा होता है कि काश आप उस समय पर मन लगाकर काम कर लेते, यानी कि टाइम का सही प्रयोग कर लेते। वहीं पर आपके कलीग, आपके दोस्त जो आपके साथ उसी काम को करते थे, वो आज प्रमोशन पाकर कहीं से कहीं पहुंच गए हैं और आप वहीं के वहीं हैं। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? इसका रीज़न है कि आपने टाइम का सही प्रयोग नहीं किया है। अपना टाइम सही जगह लगाना चाहिए आपको। कभी कभी हम क्या देखते हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जहां पर हम अपना टाइम गलत चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं और जिनके कारण हम कामयाब नहीं हो पाते। तो आज की वीडियो ये आप सभी के लिए देखना बहुत ज़रूरी है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। लाइफ में कामयाबी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे बीच में ऐसी रुकावटें आती हैं जिनको आपको पार करके आगे जाना होता है। रास्ता आपका एक ही होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन कभी कभी लोग उस रास्ते से भटक जाते हैं और रास्ता भटक कर कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है और आप कामयाब नहीं हो पाते। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूं आपको जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, हमें अपना लक्ष्य डिसाइड करना होता है। हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता है कि इस काम में हमें क्या प्राप्त करना है, यानी कि इस काम में हम अगर काम कर रहे हैं हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे मैं बात करूं इंश्योरेंस एडवाइज़र की, तो इंश्योरेंस एडवाइज़र दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए एजेंसी लेके रखे हुए हैं, उनको अगर एक दो पॉलिसी महीने में मिल जाती हैं या साल में मिल जाती है तो उससे वो खुश हैं। दूसरे होते हैं जो इंश्योरेंस एजेंसी को अपना करियर बनाकर चलते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि उनको जनवरी टू दिसंबर MDRT करना ही करना है किसी भी हालत में। उसके लिए वो मेहनत करते हैं और अगर वो मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कामयाबी भी मिल जाती है। तो आप किस लेवल के इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं? आप सिर्फ टाइम पास के लिए एजेंसी लेके रखे हुए हैं या फिर आप इसको एज ए बिजनेस, एज ए प्रोफेशन लेके चल रहे हैं ताकि आप इसमें MDRT कर पाएँ? अपना लक्ष्य आपको डिसाइड करना है। आपका लक्ष्य क्या है? जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका लक्ष्य, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपका लाइफ का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि अपना लक्ष्य आपको डिसाइड करना है। बिना लक्ष्य के आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर लगाया था, तो अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख। तो अर्जुन ने मछली की आंख को देखा और उस मछली की आंख पर जब उसने निशाना लगाया तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब रहा। इसी तरीके से आप अपने लक्ष्य से भटकिए मत, सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके चलिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको नए नए तरीके अपनाने होंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों, दूसरा तरीका है हम मेहनत से पीछे हट जाते हैं। तो हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना है, हार्ड वर्क करना है। एक पत्थर होता है, उस पत्थर को जब तोड़ा जाता है छेनी हथौड़े से, तो पहली बार जब हथौड़ा लगता है उस पर तो वो पत्थर नहीं टूटता है, दूसरी बार लगता है फिर भी नहीं टूटता है, तीसरी बार लगता है उसमें थोड़ा क्रैक आता है, चौथी बार लगता है, पांचवी बार लगता है, छठी बार लगता है, लेकिन बाद में जाके वो पत्थर टूट जाता है। इसी तरीके से हमारी लाइफ में हम मेहनत करते हैं, हमें कामयाबी नहीं मिलती है। दूसरी बार मेहनत करते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को डिसाइड करके मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको अगर आज नहीं मिलेगी तो कल ज़रूर मिलेगी। एक ना एक दिन वो ज़रूर होगा जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है,
काम सोच समझ कर करें। ऐसा नहीं है कि जो भी आया उसने बोला आपने वो काम स्टार्ट कर दिया। आज आपको कोई बोल रहा है कि आप इंश्योरेंस एजेंसी ले लीजिए, तो आपने इंश्योरेंस एजेंसी ले ली। कुछ दिन कामयाबी नहीं मिली, किसी ने बोला कि आप इस काम को छोड़ के लोन का काम शुरू कर दीजिए, आप लोन का काम शुरू कर देते हैं। फिर कोई तीसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि आप सेविंग अकाउंट ओपन करना शुरू कर दीजिए, आप सेविंग अकाउंट ओपन करना शुरू कर देते हैं। फिर कोई बोलता है कि आप यूट्यूब पर आ जाइए, यूट्यूब वीडियो बनाइए, आप यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगते हैं। यानी कि रोज़ आप काम को बदल रहे हैं। तो जब भी आप कोई काम करें तो उस काम को सोच समझ कर शुरू करें। पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस काम में है। अगर आपको यूट्यूब पर फेमस होना है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो आप वीडियो बनाइए। उसमें पहले दिन में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, साल 2 साल 3 साल के बाद आपको कामयाबी मिलेगी। आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस में करियर बनाना है, तो आप इंश्योरेंस में लगे रहिए। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आप काम करेंगे तो एकदम से कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर आपके कस्टमर बनते जाएंगे, उन्हीं कस्टमर से आपको रेफरेंस मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको काम सोच समझ कर करना है। किसी के कहने से आपको ना तो कोई काम स्टार्ट करना है और ना ही आपको कोई काम बंद करना है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, हमें अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी कि हमने किसी दूसरे के कहने से काम स्टार्ट कर लिया और दूसरे के कहने से वो काम बंद कर दिया, कि उसने बोला कि यार ये काम तो बेकार है, इस काम को बंद करो। तो किसी दूसरे के कहने से आप काम को बंद कर देते हैं या काम को शुरू कर देते हैं। अपने आप में अगर आपको कॉन्फिडेंस है, दूसरा अगर मना भी कर रहा है आपको कि इस काम को छोड़ दो, आप इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है, आपका इंटरेस्ट है उस काम में, तो उस काम में आप लगे रहिए। उस काम में आप विश्वास के साथ लगे रहिए, क्योंकि आपको अगर खुद पर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं हटा सकती है। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, दूसरों के लिए अवेलेबल मत रहिए। किसी ने फ़ोन किया कि आ जाओ यहाँ पे मीटिंग है, आप चल दिए अपना झोला उठा के। किसी ने दूसरे ने बोला कि यार आज मुझे वहाँ पे जाना है, आपने झोला उठाया, आप उसके साथ चल दिए। किसी आपके रिलेटिव ने बोला कि यार आज वहाँ पे जाना है, आप वहाँ पे चल दिए। यानी कि हर टाइम दूसरों के कहने से आप अवेलेबल मत रहिए। जितने ज़्यादा आप दूसरों के कहने से अवेलेबल रहेंगे, उतनी ही आपकी वैल्यू कम होगी, उतना ही लोग आपको रेस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों, लाइफ में आज आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, 2 साल हो गए कामयाबी नहीं मिल रही है, 3 साल हो गए कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन अपने आप को लोगों से दूर रख लो। जो लोग आपकी मजाक बनाते हैं, उन लोगों से आप अपने आप को दूर रखो और इतना बदल जाओ कि लोग हैरान हो जाएं आपको देखकर। जिस दिन आप कम बैक करें, उस दिन आप इतनी मेहनत करने के बाद कम बैक करें कि लोग आपको देखते ही रह जाएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, एक यूट्यूबर थे जिन्होंने 5-6 साल पहले एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उस यूट्यूब चैनल पर उन्होंने वीडियो डाली, लेकिन वो वीडियो नहीं चली। लेकिन उनको यूट्यूब पर आना था, लोगों को कुछ सिखाना था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 2 साल का गैप उन्होंने लिया। जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उस पर वीडियो डालनी शुरू की, तो उस पर मिलियंस व्यूज़ आने लगे। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को बीच में लोगों से दूर रखा। यानी कि जब उन्होंने शुरू किया था उस टाइम पर उन्होंने वीडियो डाली, लेकिन वो वीडियो उनकी हिट नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है और मेहनत करने के बाद मुझे वापस दोबारा से यूट्यूब पर आना है। और उन्होंने यूट्यूब पर दोबारा से एक बॉडी बिल्डिंग को लेकर अपना जिम खोला और उस जिम में उन्होंने चैनल भी बनाया उस जिम के बारे में, और उस चैनल पर रोज़ मिलियंस व्यूज़ आते हैं। तो इस तरीके से आप इतने बदल जाओ कि लोग आपको देखकर हैरान हो जाएं। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, आज मुश्किल वक्त है, कल बेहतर होगा, ये उम्मीद के साथ आपको काम करना है। ये हर किसी के साथ होता है। आज मुश्किल वक्त है, आज लोग हमसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन कल ऐसा समय भी आएगा जिस दिन लोग आपके पीछे घूमेंगे। ये उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है। मुश्किल वक्त हर किसी की लाइफ में आता है। अरे एक सीधा साधा एग्जाम्पल है आपके सामने, अमिताभ बच्चन जी को देखिए, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाया। और एक समय उनके ऊपर भी ऐसा आया जिस टाइम पर उनके ऊपर इतना कर्ज हो चुका था कि वो बहुत ही परेशान चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने भी कमबैक किया और उसके बाद उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से दोबारा से अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया और वहाँ पर उनको सफलता मिली। पुराना जो समय था उनका वो टल गया।
आज मुश्किल वक्त है, कल बेहतर वक्त आएगा, ये उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है और इस उम्मीद के साथ आपको हमेशा काम करते रहना है। पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है आपके पास इरादे होने चाहिए, बहाने नहीं। किसी ने आपको बोला, आपके बॉस ने बोला कि आज मुझे आपसे इतना बिजनेस चाहिए, आपने कमिटमेंट दिया, शाम को आके आप बहाने बना देते हो। आपका इरादा है नहीं, आपने बहाने बना दिए। आपके डीओ डेवलपमेंट ऑफिसर आपको फ़ोन कर रहे हैं कि इस महीने मुझे आपसे 3 पॉलिसी चाहिए। आपने कहा सर 3 हो जाएंगी पॉलिसी। जब महीने का एंड आता है, क्लोजिंग होती है, आपके डीओ आपसे पूछते हैं कि कहाँ है आपकी पॉलिसी, तो आप बहाने बना देते हो, सर घर में ये बीमार था, ये प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इरादे होने चाहिए, बहाने नहीं होने चाहिए। आपके बिजनेस में बहाने नहीं चलेंगे। कामयाबी प्राप्त करने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों, अगर आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको कोई सिखा रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछने में बिल्कुल भी शर्म ना करें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो सेल्स पर्सन होते हैं, जब उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है तो वो शर्म के मारे पूछते नहीं हैं। उनका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है लेकिन उनको समझ भी नहीं आ रहा है और वो पूछते नहीं हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये कमी है, आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए। अगर आज नहीं पूछ पाए तो दोस्तों ज़िंदगी में कभी नहीं पूछ पाएंगे, और ज़िंदगी में कभी नहीं पूछ पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल 3rd क्लास बन के रह जाएगी। तो ये जो आप अपनी लाइफ के लिए जो डिसीज़न ले रहे हैं, अपना टाइम सही जगह लगाओ, ना कि आप अपना टाइम गलत जगह लगाइए। पॉइंट नंबर 10 है दोस्तों, जो आज की बीमारी बन चुका है, और ये है रील देखना। हम पूरी रात फेसबुक पर रील देखते रहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, टीवी में गाने सुनते रहते हैं। सुनिए, देखिए, लेकिन उसका समय होता है। ऐसा नहीं कि पूरी रात, पूरा दिन आप फेसबुक पर रील देखने में निकाल देते हो। बस आपका हाथ इस तरीके से चलता रहता है, इस तरीके से स्क्रॉल करते रहते हो आप स्क्रीन को। ये आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो। रील देखने के बजाय अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखें, मोटिवेशनल बुक पढ़ें, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको नई सीख मिलेगी, आपके आने वाली जनरेशन को नई सीख मिलेगी, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ पॉइंट मैंने बताया आपको, ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर एक सेल्समैन लाइफ में स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल करने के बाद अगर उसको कामयाबी नहीं मिलती है तो वो टूट जाता है, और टूटने के बाद वो दोबारा से हिम्मत नहीं करता है कि वो उस काम की हिम्मत करे कि वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगी। अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और एक प्रॉब्लम और आती है आप लोगों के साथ में, आप में से बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता है। दोस्तों, उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो बेल आइकन है बराबर में, घंटी का बटन है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं किया है। जब तक आप नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं करेंगे तो आपको हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।